आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का हम फिजिक्स वाला पार्ट जो वर्णनात्मक प्रश्न आता है भौतिक विज्ञान का, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर समझाइए। उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, उत्तर लेंस। इसको ड्रा कर देते हैं यहीं पर। क्या है ये, उत्तर लेंस। अब एक मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर है कि वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र ओ और फोकस के बीच रखी हो, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यानी यहाँ पर वस्तु रखी हो, ए और बी वस्तु यहाँ पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर पहली आएगी जो हमारी किरण निकलती है, कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलती है, फोकस से। तो एक एफ बना रहे हैं, आगे क्या होगा इसका 2f। यहाँ पर भी क्या होगा 2f डैश। अब पहले कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, तो फोकस से निकल गई। और दूसरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से निकलती है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से निकल गई। पहली फोकस से होते हुए निकल गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से निकल गई। तब हमको ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, ये पीछे से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, ये पीछे से आ रही हैं। तो जो पीछे से आ रही है तो आपस में यहाँ पर क्या होंगी, ये कट जाएंगी। कटेंगी तो यहाँ पर हमको इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो पहली बार प्रतिबिंब होगा कैसा, ये काल्पनिक होगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे बढ़ रहा है। तो कैसा होगा, काल्पनिक। कैसा होगा ये, काल्पनिक। काल्पनिक होगा। और वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से क्या है, बड़ा है। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और तीसरा, ये वस्तु से बड़ा है, ये उल्टा है कि सीधा, तो कैसा बनेगा, ये सीधा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के उस तरफ है। तो कैसा रहेगा, ये सीधा। आए बहुत समझ में, कैसा रहेगा, ये सीधा रहेगा। सेकंड हमारा है, जब वस्तु F तथा 2F के बीच हो। अब फिर से हमको क्या बनाना पड़ेगा, वही फिर से हम इसको ड्रा करेंगे। अब की बार वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, F और 2F के बीच में। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, F और 2F के बीच में। तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यहाँ से दो किरणें निकलती है ना। पहले क्या होती है, फोकस से होते हुए जाती है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र। तो ये पहले जो किरण गई कहाँ से गई, ये फोकस से होते हुए चली गई। और दूसरी ये प्रकाशिक केंद्र ओ से जा रही है और कट रही है यहाँ पर, यानी 2F के इस तरफ, 2F के हल्का सा आगे कट रही है यहाँ पर। तो प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ये पहली बात तो ये लेंस के इस तरफ बन रहा है, तो कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। दूसरी बात कैसा होगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो कैसा होगा, ये उल्टा होगा। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु यहाँ पर 2F और F के बीच में, 2F डैश और F डैश के बीच में रखी थी। अब यहाँ पर जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये 2F के आगे प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, ये वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दो क्वेश्चन कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि चार प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम और 8 ओम, यानी हम लिख दे रहे हैं 4 ओम और यहाँ पर लिख रहे हैं 4 ओम और 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तीन प्रतिरोध है हमारे पास।
अब ये कह रहा है कि तीन प्रतिरोध को कितने हैं, 1 2 3 4 प्रतिरोध है हमारे पास। आई बस हमें 4 प्रतिरोध है। तो 4 प्रतिरोध को परस्पर कैसे संयोजित करें कि यहाँ पर अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। देखो, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको हम किस में जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, यानी R1 R2 प्लस R3 प्लस R4। इसको किस में जोड़ेंगे हम, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर R1 क्या है 4 ओम, प्लस R2 क्या है 8 ओम, प्लस R3 12 ओम, अब प्लस R4 24 ओम। अब यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो R बराबर क्या आएगा हमारा, 8 4 12 12 12 24 24 48 ओम प्रतिरोध आएगा। अब इसी में है नेक्स्ट हमारा कि न्यूनतम प्रतिरोध। देखो, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। तो 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3 और प्लस में 1 में R4। अब 1 में R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12 और R4 कितना है 24। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। तो जब इसका इन सब का हम लासा लेंगे तो यहाँ पर जो लासा आएगा वो हमारा आएगा 24। कितना आएगा, इन चारों का लासा 24 आएगा। तो जानते हैं हम क्या करते हैं, 24 को हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 छंग 24 यानी 6, 8 3 24 और 12 दूना 24 और 24 इकन्ने 24। अब बटे में क्या रहेगा, ये 24 रहेगा। आई बस में बटे में कितना रहेगा 24 रहेगा। अब जोड़ लेंगे 6 3 9 9 1 10 2 12। तो अब यहाँ पर अब क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, 1 में R। अब यहाँ पर 6 3 9 1 10 2 12 12 बटे में 24। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू जो हमारा वो 1 में R बराबर 1 में 2, यानी अब R बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे इसको, हाँ R बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा। R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 ओम। तो देखो, हमको अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 48 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमको अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा, और समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, भी बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि यहाँ पर कैसा होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि क्या है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। उसके बाद में ये है कि पढ़ सकता है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने में, यानी वस्तु की दूरी हम अब बढ़ा कितना रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितनी फोकस दूरी का लेंस इस चश्मे में लगाना होगा। तो यानी फोकस दूरी हमको निकालनी है। क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 में F बराबर 1 में V, 1 में F बराबर 1 में V, और माइनस में 1 में U। अब सबका मान रखेंगे तो 1 में F बराबर V का मान कितना है, माइनस में 1 में 20, माइनस U का मान कितना है, माइनस में 25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 20 से, 20 यहीं 60, 20 चौको 80, 20 5 से 100, यानी माइनस में 5। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। और एलसीएम दोनों कितना निकल के आया, ये 100 निकल के आया। अब 1 में F बराबर कितना आएगा, आएगा माइनस में 1 में 100। कितना आएगा, माइनस में 1 में 100।
और यह बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 100। कितना आ जाएगा, माइनस में 100। आई बात समझ में, यही हमारी फोकस दूरी निकल के आई माइनस में 100।